हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हसन तरीके क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक शुरू किया, इसका नाम है अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग उसको, ये जो आपको बताया हमने, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में आता है, मतलब क्लास 6 से ये शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 हमने डाला है, ये पार्ट 2 है। तो आप लोग प्लीज पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन डाला हमने, तो पार्ट 1 आप लोग देखिए, तो आपका पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरा फंडा ही है कि जीरो से हीरो बनाना। तो पहले बेसिक से हम लोग एडवांस में चलते, तो वो बेसिक था, अब हम लोग एडवांस धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो अब मान लिया कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो हम लोग को पढ़ना है सबट्रैक्ट पढ़ना, ठीक है ना, सबट्रैक्ट पढ़ना। पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में हमने देखा है, बस पढ़ा था कि हम लोग कब किसी नंबर को, वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला चीज हमने ये पढ़ा था। दूसरा चीज हमने ये पढ़ाया था कि आपको सबसे बड़ी बात है कि उसका रूल रेगुलेशन क्या होता है, बेसिक फंडा क्या होता है, ऐड पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर हम लोग सबट्रैक्शन पढ़ना, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा आपको, ठीक है। जैसे 6a फ्रॉम, है ना, 5a, ये क्वेश्चन दिया सबट्रैक्ट में, 6a फ्रॉम 5a, ठीक है। तो अब फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, जब भी फ्रॉम हो तो माइनस। तो अब कभी भी याद रखना है, कभी भी याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको कहाँ लाना है, पहले। फ्रॉम के बाद नंबर को कहाँ लाना है, पहले, क्योंकि इसको इससे करना है। तो ये 5a पहले आ जाएगा। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। अब ये 6 है, कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पिछले पार्ट वाला वीडियो हो गया। तो 6 में 5 ये कितना बचेगा, a बचेगा, बड़ा माइनस आंसर, माइनस में आएगा 1a, नहीं सिर्फ a, क्योंकि 1 छिपा हुआ, आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिए कोई बात नहीं। तो ये मेरा आंसर फाइनली हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा आ रहा है, -9a फ्रॉम 5a, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब ये 5a मेरा कहाँ आ जाएगा बच्चों, पहले आ जाएगा। फ्रॉम का मतलब माइनस, और ये भी तो माइनस है ना, ये भी तो माइनस में है। अब तो ये मेरा 5a हो जाएगा, ये दोनों माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस, ये हो जाएगा 9a। अब 9 5 कितना होता है, 14a होता है, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेगा आपको, माइनस, जैसे हिंदी में ऐसे डायरेक्ट लिखेगा, 5a से माइनस 9a को घटाए। यहां पर सिंपल अरेंजमेंट किया रहेगा, जो पहले वो पहले, जो बाद में। लेकिन इंग्लिश में फ्रॉम लिखता है, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो पहले आ जाएगा, पहले वाला आगे चला जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगर मान लो क्वेश्चन आपका ऐसा आ रहा है, -15a फ्रॉम -8a। अब दोनों में माइनस आ गया, आप कैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो देखो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, पहले, फ्रॉम मतलब माइनस, और ये आ जाएगा इधर। ब्रैकेट क्यों लगी, ये भी माइनस में, फ्रॉम का मतलब माइनस। अब ये तो -8a हो गया, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 15 है। ये हमें पता होना चाहिए कि दो माइनस अगर ऐसा हो तो वो प्लस बन जाता है, और ये माइनस प्लस रहेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, या फिर वो ऐसा रहे तभी भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखना दोनों में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, 8 बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 में 8 कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब बताओ प्लस में आएगा या माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ प्लस बड़ा तो आंसर प्लस में आएगा हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिए, इसमें क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अब आपका ये क्वेश्चन है बच्चों, 16a है फ्रॉम माइनस में 9a, है ना, माइनस में 9a। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, ये -9a कहाँ आ जाएगा, पहले, फ्रॉम मतलब माइनस, और ये 16a। अब दोनों माइनस को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 17a, क्योंकि माइनस को माइनस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, उतार लो उसे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो बच्चों आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, तो अब क्या करिएगा, जैसे कि सबट्रैक्ट करना है आपको 6a प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 2a माइनस 3c प्लस में 5b। इसे हमें सबट्रैक्ट करना है। इसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, फ्रॉम के बाद वाले को कहाँ लाना है बच्चों, पहले लाना है। तो लिया उठा करके, ये 2a, ये -3c, ये प्लस का 5b। फ्रॉम का मतलब माइनस। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें सिंगल सिंगल नंबर थे, तो माइनस हम लोग ब्रैकेट नहीं लिए थे। लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 नंबर है। जब ज्यादा नंबर होगा, सब में साइन है, अब पहले माइनस है, सबका साइन बदलेगा, तो इस केस में क्या करते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं। इस बात को हमेशा से हमेशा, अभी से, अब चाहे 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में या किसी भी क्लास में आप हो, ठीक है,
अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको माइनस करना है, आगे कुछ नंबर है, इसको माइनस करना है, तो हमेशा क्या लेना है, हमें ब्रैकेट लेना है। ब्रैकेट क्यों लेते हैं कि पहले माइनस है। अब माइनस की खूबी होती है जो वो माइनस जो होती है वो होता है वो प्लस को क्या बना देता है, माइनस बना देता है, और माइनस को वो क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो साइन बदल जाता है, साइन बदल जाता है। लेकिन देखो अगर प्लस पहले है, अंदर माइनस है, तो वो माइनस का माइनस ही है। तो अगर प्लस पहले तो वो साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर पहले माइनस आ गया, देखो ना ये पहले माइनस है, अंदर का साइन बदल गया, जो माइनस है वो भी बदल गया। तो ये याद रखना है। तो बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब भी माइनस करना हो, ज्यादा नंबर हो तो हम सब माइनस ले लेना है, ठीक है ना, ब्रैकेट ले लेना है। अब इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। हमें याद क्या करना है, अगर पहले माइनस है, जो ब्रैकेट में जो भी साइन है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्यों, इसके वजह से इस प्लस को प्लस माइनस माइनस बना दिया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर चलो अरेंज करना है, ए वाला एक साथ, ये ए और ये ए एक साथ ले आओ, बी वाले को एक साथ ले आओ, सी वाले को एक साथ ले आओ, है ना। बी मेरा कौन है, बी है मेरा यहाँ पे 5b है एक प्लस में, और एक 5b है माइनस में, और यहाँ 3c माइनस में, एक 3c प्लस में। अच्छा यहाँ देखो बच्चों, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। अब 6 में 2 गया, कितना बचेगा 4, बड़ा माइनस, आंसर ये आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर, क्योंकि सेम सेम है, प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लो बच्चों हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है, 9a प्लस 5b प्लस में 6c फ्रॉम 13a माइनस 14b माइनस 13c, ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर क्या करना है, इसको उठा के इधर लाओ, ये आके इधर चला आया। अब इसका साइन क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ आएगा तो आगे प्लस छिपा हुआ, प्लस साइन चेंज नहीं करता है। हाँ, फ्रॉम का मतलब माइनस, अब माइनस है तो इसको ब्रैकेट में आप डाल दीजिए। इसको हमें क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट में डाल देना है। हमने डाल दिया। अब ये मेरा 13a हो गया, माइनस का 14b हो गया, माइनस का 13c हो गया। अब ब्रैकेट तोड़ो, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, है ना, ये माइनस बन गया, ये प्लस ही बन गया माइनस। फिर अरेंज कर देंगे, ए को एक साथ लिखो, बी वाला एक साथ लिखिए, और सी को एक साथ लिखो। अब देखो 13 में 9 गया, कितना बचेगा, 4a बचा। दोनों माइनस से ऐड कर दो, 19 भी, दोनों माइनस से ऐड कर दो, 13 और 6 कितना, ये भी 19c हो जाएगा। ये हमारा आंसर, क्योंकि हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट अब नहीं कर सकते, अलग अलग नंबर तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ में आ रहा है वीडियो क्या कह रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, है ना, इसका व्यू बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे 5a है, या तो x में लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 फ्रॉम 9x क्यूब माइनस में 8x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4। अब ये क्वेश्चन मेरे पास है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ भी वही काम करना। ये कहा जाएगा पहले, तो लिख लो पहले, इसको आप लिख लीजिए, है ना, ये हमने लिख लिया। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। अब ये नंबर कहाँ जाएगा, ब्रैकेट में, इसको ले लो आप ब्रैकेट में, ठीक है ना, ये हमारा गया ब्रैकेट में। अब हमें अगला काम क्या करना है, ब्रैकेट को तोड़ना है। बस स्टेप पे ध्यान देना है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में हमेशा गलती होने का चांस बढ़ता है, तो कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप लिखने का। ठीक है, अब ये माइनस है प्लस, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अरेंजमेंट करो, यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक साथ लिख लिया आपने। अब यहाँ माइनस 8x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर एक साथ लिख लिया हमने। यहाँ माइनस का 5x है और यहाँ प्लस का 5x है, एक साथ लिख दिया हमने। यहाँ प्लस 4 है, यहाँ माइनस 8 है। अब देखो ना, ये तो प्लस माइनस कट गया। अब 9 में 3 गया, कितना बचा बच्चों, 6x क्यूब। ठीक है, 8 में 2 गया, दोनों माइनस से ऐड हो जाएगा, तो 10x स्क्वायर।
और यहाँ 8 में 4 गया -4, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। x है नहीं तो 0 क्या लिखना, जो है नहीं वहाँ पे खत्म, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2-4 बार आप प्ले करिए, खुद ब खुद पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक चलिए आप लोग का अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट चलेंगे, मल्टीप्लाई चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।